नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या है आपके पार्टनर की एनर्जी, क्या कुछ फील कर रहे हैं वो आपके लिए, और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। ओके, ये जनरल रीडिंग है। हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं हो सकती, ये आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यहाँ पर सबसे पहला कार्ड है फ्लो। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान आपका इंतजार कर रहा है कि आप बात करोगे तो इंसान बात कर लेंगे। यहाँ पर है 10 नंबर। 10 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। हो सकता है इंसान कहीं ना कहीं किस्मत के बारे में सोच रहे हो, नसीब के बारे में सोच रहे हो। ये इंसान सोच रहे हैं कि किस्मत में होगा तो सब कुछ ठीक होगा, किस्मत में होगा तो वो आएगी या आएगा, ऐसा कुछ आजकल सोच रहे पर्सन हो सकता है। गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश करने वाले ये पर्सन जो होगा, मतलब कि अगर आप इस इंसान से बात करते हो तो इंसान आपसे बात कर लेंगे। ओके, ऐसा कुछ इस इंसान का मिजाज दिख रहा है। ओके, सोलर चक्रा 3 नंबर। 3 नंबर आपके लिए कुछ खास हो सकता है। फायर साइन हो सकता है आपके पार्टनर। इस इंसान के अंदर ना विश्वास की कमी है, स्ट्रेंथ की कमी है। इस इंसान को अपनी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। डर है इस इंसान के मन में किसी बात का। अगर इस इंसान को ऐसा डर है कि आप इस इंसान को रिजेक्ट कर दोगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान आना तो चाहता है लेकिन डर है, इस वजह से गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहा है। कुछ ऐसी बात मुझे लग रही है। अनजान सा डर है कोई। इस इंसान को मेडिटेशन करने की बहुत ज़रूरत है। ओके, और देखते हैं। तो स्ट्रेंथ की कमी है। यह इंसान दूर से ही आपको समझने की कोशिश कर रहा है। मे बी इंसान आपके ऊपर नज़र रख रहा है और जानने की कोशिश कर रहा है आपके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। यहाँ पर है 12 नंबर। ठीक है, ये नंबर भी आपके लिए कुछ खास हो सकता है। और ऐसा ये वही पर्सन कर सकता है जो आपको चाहता है, जिसको पड़ी है आपकी कि आपके लाइफ में क्या कर रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। मतलब इस इंसान को सब कुछ जानना है आपके बारे में। मे बी इस इंसान ने आपकी फीलिंग्स को नहीं समझा, आपको नहीं समझा, लेकिन अब ये इंसान कोशिश कर रहे आपकी फीलिंग्स को समझने की, आपको समझने की। ठीक है, और क्या है। बैलेंस, डेफिनेटली इस रिलेशन में बैलेंस की ही तो कमी है। मे बी आप बहुत कुछ करते गए इस इंसान के लिए, लेकिन इस इंसान ने आपके लिए कुछ नहीं किया। इस इंसान ने आपकी तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर 14 नंबर, ये आपके लिए कुछ खास हो सकता है। इस रिलेशन में बैलेंस की बहुत कमी थी और अब ये इंसान चाहते हैं कि इस रिलेशन में बैलेंस हो। डेफिनेटली इंसान चाहते हैं कि जो आपने दिया वो आपको मिलना ही चाहिए, वो आपका हक है। जो प्यार आपने इस इंसान को दिया वो प्यार आपको मिलना चाहिए, क्योंकि यह आपका हक है और वो आपको मिलना ही चाहिए। तो ये इंसान आजकल बैलेंस के बारे में सोच रहे हैं। इंसान को सब कुछ अधूरापन लग रहा है अपनी ज़िंदगी में। आपके साथ ये इंसान कंप्लीट फील करते हैं और आप नहीं तो सब कुछ अधूरा सा लग रहा है, सूना सूना सा लग रहा है। ओके, डेफिनेटली आप ऐसे पर्सन हो ना कि आप जहाँ भी जाते हो ना, मे बी आप सबके दिल जीत लेते हो। आप इतने सिंपल और बहुत ही लविंग केयरिंग पर्सन हो। आप एक छोटे से बच्चे जैसे नादान हो। मे बी ये इंसान आपको समझ नहीं पाया था, मे बी इंसान आपको पहचान नहीं पाया था पास्ट में, लेकिन अब ये इंसान आपको पहचानने की कोशिश करे और दूर से ही ऑब्जर्व कर रहा है आपको कि आप कितने प्यारे हो, आप कितने मासूम हो, आप में कितनी मासूमियत भरी है। तो अब ये बात इस इंसान के दिल में घर कर रही है कि मैंने इतने लॉयल और इतने अच्छे इंसान को कैसे छोड़ सकता। अगर इस इंसान ने आपको छोड़ा है तो ये इंसान चाहता है आपके पास वापस आना। और यहाँ पर है 6 नंबर। 6 नंबर है शुक्र का, प्यार का। ये इंसान आपको बहुत चाहते हैं। अगर पास्ट में अगर ये इंसान आपको नहीं चाहते थे तो अब ये इस इंसान में वो चाहत जाग रही है, क्योंकि इंसान आपको लगातार देख रहे हैं और आपको समझने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी इंसान आपको ये बात कहना भी चाहते हो लेकिन हिम्मत नहीं है आपसे बात करने की। मे बी इंसान आपको कहना भी चाहते हो कि तुम्हारे बिना मैं अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना सब कुछ अधूरा अधूरा सा है, तुम्हारे बिना सब कुछ खाली खाली सा है, लेकिन ये इंसान कह नहीं पा रहे हैं आपको, इसलिए गोइंग विद द फ्लो जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हालत है इस इंसान की। आपकी तरफ बढ़ना है, बैलेंस भी करना है, लेकिन हिम्मत की कमी है। ठीक है, अब टैरो से देख लेते हैं
क्या कुछ चल रहा है आप दोनों के बीच में, क्या सोच रहे हैं पर्सन, क्या हालत है इस इंसान की अभी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमें एक कार्ड मिल गया है यहाँ पर, किंग ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। फिजिकल अट्रैक्शन इस इंसान को गजब का हो रहा है, आपकी खूबसूरती बहुत याद आ रही है इस इंसान को, आपकी बॉडी, आपके हेयर, आपके बात करने का अंदाज, आपके ओवरऑल पर्सनालिटी इस इंसान को बेहद पसंद है और ये इंसान मिस करते हैं और इंसान आपके करीब आना चाहते हैं। फिजिकली अट्रैक्शन इस इंसान को हो रहा है आपके लिए। और क्या सोच रहे हैं ये पर्सन, मे बी आपके फोटोज़ देख रहे हो ये पर्सन, खूबसूरत फोटोज़ देख रहे हो आपके, बहुत चाहते हैं ये पर्सन आपको। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली ये इंसान आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इस इंसान के अंदर स्ट्रेंथ की कमी है। लीवो राशि भी हो सकती है उनकी, एरीज, लियो, सैजिटस हो सकते हैं। ओके, हिम्मत ही नहीं है इस इंसान में आगे बढ़कर आपसे बात करने की, इसलिए इंसान आज तक आपसे बात नहीं कर पाए, जबकि चाहते हैं आपसे बात करना। 4 ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस इंसान ने आपको रिजेक्ट कर दिया हो और अब इस इंसान को ये डर लगता है कि कहीं आप ना इस इंसान को रिजेक्ट कर दो, कहीं आप ना इस इंसान को इनकार कर दो, हो सकता है। तो ये इंसान बहुत ही डल और बोरिंग सा फील कर रहे हैं, बहुत नाराज से बैठे रहते हैं, दिन भर आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत परेशान हो गए, ये सोच सोच कर ही परेशान हो गए। किंग ऑफ कप्स, देखो फिजिकल अट्रैक्शन भी हो रहा है और इमोशनली भी सोच रहे हैं और इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही नाराज है कि ये मैंने क्या कर दिया, जो गलती कर दिया ना इस इंसान ने, अब पछता रहे हैं। देखो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में और माथे पर हाथ लगा के बैठ गए कि अब मैंने क्या किया, मैंने ये कैसी मेरे से गलती हो गई, मैंने क्यों उसको ना बोला। तो ये सब कुछ इंसान बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, ओके, यहाँ पर ट्रस्ट इशू भी हो सकता है, या अगर ट्रस्ट इशू नहीं है तो इंसान आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ खुश रहना चाहता है, आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आपके साथ जो ज़िंदगी है वो कहीं नहीं है। इस इंसान को लगता है कि आपके साथ जो खुशियाँ हैं वो कहीं नहीं है। बहुत खुशी मिलती है इस इंसान को जब ये इंसान आपके साथ होते हैं। जो बीता हुआ कल है वो इंसान फिर से जीना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस करते हैं आप, लेकिन इस इंसान की बहुत चाहत है कि आपके साथ उन खूबसूरत पलों को फिर से जिया जाए। ठीक है, और क्या है यहाँ पर, क्या सोच रहे हैं पर्सन। पेज ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं गाइज, ये नहीं रह सकते आपके बिना। इस इंसान को बहुत मन करता है कि आपसे बात करें, उस इंसान का बहुत मन करता है कि ऑनलाइन मैसेज कर दूँ उससे, मैं उससे बात कर लूँ, मैं उससे कॉल मैसेज कर लूँ, लेकिन इस इंसान की हिम्मत ही नहीं होती आपसे बात करने की। इस इंसान ने आपको कोई ऑफ़र नहीं मानी, गलती कर दी, बहुत ही पैशनेट सा फील कर रहे हैं और वो वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ। हम देखेंगे इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। अब पहले हम आपकी करंट फीलिंग देख लेते हैं कि आप क्या सोच रहे हो। ये पर्सन तो आना चाहते हैं लेकिन रिजेक्शन का भी डर है इस इंसान को। आप क्या सोच रहे हो, आपकी करंट फीलिंग क्या है। द चैरियट, ओ माय गॉड, आप चाहते हो पर्सन जल्द से जल्द आपकी तरफ एक्शन ले। द चैरियट, और पॉजिटिव नेगेटिव भी सोच रहे हो आप। आपको लगता है कि इंसान आएगा नहीं आएगा, आएगा नहीं आएगा, ऐसा बहुत कुछ चल रहा आपके मन में। 10 ऑफ व्हील्स, आप शादी करना चाहते हो ना, आप इस इंसान के साथ अपनी फैमिली बसाना चाहते हो, आप सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ रहना चाहते हो, आप इस इंसान के साथ अपनी सारी खुशियाँ सेलिब्रेट करना चाहते हो। बहुत ही पॉजिटिव आपके जो थॉट्स है इस इंसान के बारे में, लेकिन ये इंसान है कि आपको डर रहा है, रिजेक्शन के डर से आपके पास नहीं आ रहा है, और आप हो कि शादी करना चाहते हो, आप हो कि जल्द से जल्द ये इंसान आपकी तरफ एक्शन ले, ऐसा चाहते हो। और इस इंसान को मुझे ऐसा लगता है कि भ्रम हो गया कि कहीं आप रिजेक्ट ना कर दो इस इंसान को। ओह माय गॉड, 2 ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो, बहुत ज़्यादा। आप खुद मे बी आप में से कुछ लोग की खुद एक्शन ले सकते हो आप, क्योंकि चैरियट भी है। बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो आप, और आप उतना ही दिल से इस इंसान को चाहते हो। आप चाहते हो कि ये इंसान जल्द से जल्द बस वापस आ जाए, ये इंसान अपने दिल की बात मुझसे बोले, जाहिर करे, कुछ तो बोले, कुछ तो बोले इंसान।
आप इंतज़ार कर कर के थक गए हो और बहुत प्यार करते हो आप इस इंसान से। यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसी बहुत स्ट्रांग है गाइस, ओके। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है, ठीक है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई भी है। सारी की सारी राशि है यहाँ पर, ओके। आप अपनी सारी ज़िंदगी इस इंसान के नाम करना चाहते हो, आप बहुत ज़्यादा चाहते हो आप इस इंसान को। व्हील ऑफ फॉर्चून, ओके, नाइन ऑफ व्हील्स। आपको ऐसा लगता है कि इंसान खुद के बारे में सोच रहा है, आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो इन्वेस्ट किया मुझे रिटर्न बिल्कुल भी नहीं मिला। आपको ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में बिल्कुल बैलेंस नहीं हुआ, आप बहुत परेशान हो, दुखी लग रहे हो मुझे, और आप कहीं ना कहीं ऐसा सोच रहे हो कि ये मेरी किस्मत में ऐसा क्या लिखा है, मैं जिससे इतना प्यार किया, क्योंकि आपने बहुत प्यार किया, दिख रहा है वो 2 ऑफ कप्स में दिख रहा है। आपने इतना प्यार किया लेकिन ये इंसान आपको नहीं मिला, ऐसा आपको लग रहा है, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इतना कुछ इन्वेस्ट किया लेकिन मुझे रिटर्न नहीं मिला। ये इंसान कितना सेल्फिश है। हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि इंसान पैसों के पीछे भाग रहा है, ये मेरी चिंता नहीं कर रहा है, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए हो सकता है। आप नसीब के बारे में, डेस्टिनी के बारे में भी सोच रहे हो, ओके। और 7 ऑफ व्हील्स, आपको ऐसा लगता है कि मैंने बहुत कुछ इन्वेस्ट किया लेकिन रिटर्न मुझे नहीं मिला। 9 ऑफ व्हील्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा लग रहा है कि इस इंसान ने खुद के फ़ायदे के लिए मेरा इस्तेमाल किया और खुद के फ़ायदे के लिए इस इंसान ने मुझसे दूरियां बना ली। ऐसा कुछ आप बहुत सोच रहे हो इस इंसान के बारे में। आपको लगता है कि इंसान सेल्फिश है। देखो, आपको दोनों को भी डर है, इस इंसान को भी डर है कि कहीं आप अपने लाइफ में एंट्री दो कि नहीं दोगे, कि नहीं दोगे, और आपको भी डर है कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आएगा कि नहीं आएगा। अब देखते हैं हम इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपके लिए, ठीक है। क्या होगा इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन, ओके। ओ माय गॉड, द सन है यहाँ पर, टेम्परेंस है, और यहाँ पर है द वर्ल्ड। ओ माय गॉड, द वर्ल्ड, टेम्परेंस, और क्या बात है, ये इंसान आपकी तरफ आने वाले हैं, डेफिनेटली आने वाले हैं। और यहाँ पर है वर्ल्ड, इस इंसान की दुनिया सुनी सुनी है, ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा, बहुत जल्द आने वाला है। और यहाँ पर देखो टेम्परेंस भी है, बैलेंस बैलेंस करना चाहते हैं पर्सन, जो प्यार आपने दिया है वो आपको लौटाना चाहते हैं। अब ये इंसान आपके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करना चाहते। और यहाँ पर है दी वर्ल्ड, इस इंसान की भी दुनिया आपके बिना सुनी सुनी है, ये इंसान भी अधूरा है आपके बिना, ये इंसान आपके साथ ही कंप्लीट फील करता है। और दिस सन, ये इंसान चाहता है कि आप दोनों का बहुत ही फ्यूचर ब्राइट हो। ये पर्सन डेफिनेटली आपके पास वापस आना चाहते हैं, और बहुत जल्द से कुछ लोगों को तो ये इंसान 3 महीने के अंदर आपके ज़िंदगी में वापस आ सकता है। बहुत ही पॉजिटिव, तीनों को तीनों कार्ड बहुत ही पॉजिटिव आए हैं। क्या होगा इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए, ओके। द एम्परर, ओके, क्वीन ऑफ कप्स, ओके। तो देखो, ये पर्सन जब आपकी तरफ वापस आएंगे ना, तो शुरुआत में थोड़ा आपको ऐसा दिखाएंगे कि मतलब ऐसे खड़ूस वाली बातें करेंगे, और फिर जाके आपसे इमोशनल बातें करेंगे। मतलब आप समझ रहे हो, जब ये शुरुआत करेंगे तो ऐसा दिखाएंगे कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, मैं तो आ गया, बस ऐसे आ गया, तुमसे बात करने के लिए आ गया, ऐसा वैसा। ये इंसान जब आएंगे तो शुरुआती में आपको ज़रा अक्कड़ दिखाएंगे, लेकिन फिर ये इंसान बहुत ही इमोशनली आपको ऑफर करने वाले हैं। यहाँ पर एक क्वीन ऑफ कप्स को बताएंगे कि ये इंसान आपके बिना कितना कुछ अकेलापन फील कर रहे थे, इंसान आपके बिना कैसे जी रहे थे, सब कुछ आपके साथ ये इंसान शेयर करेंगे। और शुरुआत में दिखाएंगे अकड़, द एम्परर है, मे बी द एम्परर है यहाँ पर, इस वजह से भी इंसान आपसे दूरियां बना रहा था इतने दिन। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं अगर उसके पास जाऊंगा तो ईगो हर्ट हो सकता है इस इंसान का, तो ऐसी भी बात यहाँ पर है। लेकिन हैप्पी एंडिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है। इंसान डेफिनेटली आपके पास आएंगे और अपने दिल की बात जाहिर करेंगे। ये इंसान आपको बताएंगे कि तुम्हारे बिना मैं कितना अधूरा हूँ, तुम्हारे बिना कुछ भी कंप्लीट नहीं है मेरी ज़िंदगी में, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकता, और तुम्हारे साथ ही मेरा फ्यूचर ब्राइट है। ये सब कुछ ये इंसान जाहिर करेंगे, ये आपसे अपने इमोशंस जाहिर करेंगे। यही है इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन। लेट द यूनिवर्स टेल, मैंने बोला था ना, इंसान बहुत डेस्टिनी के बारे में, नसीब के बारे में सोच रहे हैं। क्रिएटिव, इस इंसान की नज़र में आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो,
काइंडनेस, इस इंसान को पता है कि आप ऐसा इंसान होना बहुत ही, मैंने पहले ही बोला कि आप बहुत ही लविंग, बहुत केयरिंग, बहुत काइंड, दूसरों की दया करने वाले पर्सन हो आप, और ये इस इंसान को पता है। क्यूरियस, इस इंसान को कुछ जानना है, कुछ जानना चाहते हैं पर्सन जो कि इस इंसान को शायद आज तक नहीं पता है आपके बारे में। मैंने पहले ही बोला था ना कि इंसान आपके ऊपर बहुत नज़र रख रहा है, बहुत ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा है। इस इंसान को बहुत क्यूरियोसिटी कि आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो। इस इंसान को आपके बारे में बहुत कुछ जानना है। ओके, तो ये इंसान आपको सवाल बहुत करने वाले हैं, आने के बाद पूछेंगे तुम क्या कर रही थी इतने दिन, क्या हुआ क्या नहीं, सब कुछ जानेंगे, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे इंसान। आपके लिए मैसेज आया है सरप्राइज, लुक फॉर द अनएक्सेप्टेड टुडे। आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है, मे बी इंसान जल्द से जल्द आपकी ज़िंदगी में वापस आए, ये सरप्राइज है आपके लिए। गॉड आपको मैसेज दे रहे कि आपको कुछ सरप्राइज मिलने वाला है। इंट्यूशन, लिसन टू योर इनर विजडम, आपको अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल करना है। ओके, उत्सव, माय गॉड, आज तो सरप्राइज क्या, उत्सव क्या, आपके लिए बहुत ही अच्छे मैसेज आ रहे। साईं बाबा आपसे कहते हैं कि खुशखबर, उत्सव मनाने का समय आ गया है। डेफिनेटली कुछ तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ आपको मिलने वाली है। और साईं बाबा क्या कहना चाहते हैं आपसे? भरोसा, धैर्य रखिए, धीरज रखिए, आपके पास उत्तर ना हो तब भी इंतज़ार कीजिए और भरोसा रखिए उस डिवाइन पावर पर, साईं बाबा पर विश्वास रखो, सब कुछ ठीक होगा आपकी ज़िंदगी में। आपको चिंता करने की ज़रूरत है ही नहीं, बस श्रद्धा होनी चाहिए। उदी की ताकत, मेरे द्वारा दी गई उदी आपके सभी भावनिक तथा शारीरिक व्याधियों को स्वस्थ करेगी। आपके घर में अगर साईं बाबा की उदी है तो आपको उस उदी को प्रयोग में लाना चाहिए। ओके, माथे पर लगा सकते हो आप। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।